students, welcome to Maths Wise Book 7. Today we will solve question number 10, 11, 12 and 13 of unit number 6, exercise 6a. Question number 10 is Naima takes 2 hours to clean up a room. नाइमा एक रूम को 2 hours में क्लीन करती है. Her sister takes 1/2 hours while her brother takes only 1 hour. उसकी सिस्टर जो है वो 3/2 आवर्स में एक रूम को क्लीन करती है और उसका भाई जो है वो एक रूम को 1 आवर में क्लीन करता है. दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर 18 मिनट्स नाइमाज ब्रदर एंड सिस्टर लेफ्ट. वो एक साथ काम करना शुरू करते हैं बट आफ्टर 18 मिनट्स हर ब्रदर एंड सिस्टर लेफ्ट सो दैट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रूम शी हैज़ टू कंप्लीट इट बाय हर सेल्फ. शी हैड टू कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द वर्क बाय हर सेल्फ. बाकी जो उनका रह गया वो उन्हें खुद कंप्लीट करना है. हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द रूम टू बी क्लीनड अप. अब वो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है रूम का उसको वो साफ़ करने में कितना वक्त लेगी. तो अब सबसे पहले हम मालूम करेंगे कि नाइमा जो है वो कितनी देर में एक रूम क्लीन करती है और उसका ब्रदर और उसकी सिस्टर. उसके बाद फिर हम उसका रिमेनिंग पार्ट देखेंगे कि 1 रूम में से हम उसके रिमेनिंग पार्ट्स को जो जितना उन्होंने क्लीन कर लिया है उसमें से वन रूम में से उसको माइनस कर लेंगे और बाकी जो है वो हमारे पास फिर इसका आंसर आ जाएगा. नाइमा टेक्स 2 hours टू क्लीन. 2 hours में नाइमा कितना रूम क्लीन करती है? 1 रूम. शी टेक्स 1 hour टू क्लीन इज इक्वल 1/2 ऑफ रूम. और 1 hour में वो कितना रूम क्लीन करती है? हाफ रूम क्लीन करती है. हर सिस्टर जो है वो 3/2 आवर्स में कितना रूम क्लीन करती है? 1 रूम. और उसकी सिस्टर 1 hour में कितना रूम क्लीन करती है? इसको हम 1 को डिवाइड कर देंगे 3/2 से. तो जब हम ये डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये वाली अमाउंट्स चेंज हो जाएंगी. 1 डिवाइडेड बाई 3/2, 1 मल्टीप्लाई यहाँ पे 3/2 था तो यहाँ पे 2/3 हो जाएगा. ठीक है, इसको अब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2 1 2 2/3 ऑफ द रूम. यानी उसकी सिस्टर जो है वो 1 hour में कितना रूम क्लीन करती है? 2/3 ऑफ द रूम. हर ब्रदर टेक्स 1 hour टू क्लीन इज इक्वल 1 रूम. और उसका भाई जो है वो 1 hour में कितना रूम क्लीन करता है? 1 रूम. अब हमने फाइंड आउट करना है कि तीनों इकट्ठे मिलके 1 hour में रूम का कितना पार्ट जो है वो क्लीन करते हैं. दे ऑल टुगेदर टेक्स 1 hour टू क्लीन इज इक्वल. अब आपको पता है कि जो नाइमा है वो 2 hours में 1 रूम कंप्लीट करती है और 1 hour में वो 1/2 ऑफ द रूम. 1 hour में नाइमा 1/2 करती है, उसकी सिस्टर 2/3 करती है और उसका भाई जो है वो 1 रूम क्लीन करता है. अब हम सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे. एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 6. 6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू एंड 6 डिवाइडेड बाई 2 आंसर विल बी 3. 3 1s are 3. नाउ 3 2s are 6, 2 2s are 4, 1 6s are 6, 6 1s are 6. Now we will add all these amounts. 6 4 10 10 and 3 is equal 13. 13/6 ऑफ द रूम. यानी तीनों मिलके अगर काम करते हैं तो वो 1 hour में कितना रूम क्लीन करते हैं? 13/6 ऑफ द रूम. Now we have to find out, you know that all of them work together just for 18 minutes. After 18 minutes her brother and sister left. कि वो इकट्ठे मिलके 18 मिनट्स तक काम करते हैं लेकिन 18 मिनट्स के बाद उसका भाई और उसकी सिस्टर जो है वो लेफ़्ट कर देते हैं. अब हमने फाइंड आउट करना है 18 मिनट्स में उन्होंने कितना काम किया था. दे ऑल टुगेदर वर्क इन 18 मिनट्स इज इक्वल. You know that 1 minute is equal 60 seconds. Now we will divide 13/6 with 60 and we will multiply by 18. यानी सबसे पहले हम जो वो वाला रूम जो उन्होंने 1 hour में तीनों ने मिल के क्लीन किया था उसके साथ हम 60 को डिवाइड कर देंगे बिकॉज 1 minute इज इक्वल 60 मिनट्स. तो उसके बाद हम 18 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे. 13 डिवाइडेड बाई 6 divided 60 by 1 multiply 18. Now first of all we will change this sign division in multiplication. 13/6 multiply यहाँ पर वो 60/1 था तो यहाँ पे जब हमने ये साइन चेंज किया तो ये वाली अमाउंट भी चेंज हो जाएगी. यहाँ पे 60 डिवाइडेड बाई 1 था तो यहाँ पे 1/60 हो जाएगा. मल्टीप्लाई बाई 18.
नाउ वी विल कैंसल 6 1s are 6, 6 3s are 18. Now 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 0 0. Now there is 13 multiplied by 1 multiplied by 1 is equal 13 1s are 13 and 20 1s are 20. अब 118 मिनट्स में वो तीनों मिल के रूम का कितना पार्ट जो है वो क्लीन करते हैं 13/20 ऑफ द रूम. अब हमने फाइंड आउट करना है कि रिमेनिंग पार्ट कितना रह गया है. ठीक है, अब ये वाला पार्ट जो उन्होंने तीनों ने मिल के क्लीन कर लिया है इसको हम माइनस कर लेंगे 1 रूम में से. टोटल वो 1 रूम एक कर रहे थे ना क्लीन, तो ये वाला पार्ट उन्होंने क्लीन कर लिया है. अब हमने फाइंड आउट करना है रिमेनिंग पार्ट कितना रह गया. रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रूम इज इक्वल 1 माइनस 13/20. अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे, 20 आ जाएगा. 20 जो है ना उसको 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 20 आएगा. 20 1s are 20 माइनस 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा. 1 13s are 13. नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट 13 फ्रॉम 20. द आंसर विल बी 7 डिवाइडेड बाय 20. यानी अब हमने क्या किया है कि वो पार्ट जो उन तीनों ने क्लीन कर लिया है उसको हमने 1 रूम में से माइनस कर लिया है. तो माइनस करने से हमारे पास आ गया 7/20 ऑफ द रूम. यानी 13/20 ऑफ द रूम उन्होंने क्लीन अप कर लिया है और वो रूम का पार्ट जो क्लीन अप होने के लिए रह गया है वो है 7/20 ऑफ द रूम. तो आपको पता है कि नाइमा क्लीन्स 1 रूम इन इज इक्वल, यानी नाइमा जो है वो 1 रूम को कितनी मसलन के कितने टाइम में वो क्लीन करती है. अब हम करेंगे 1 को डिवाइड कर देंगे 1/2 से, क्योंकि आपको पता है कि 2 आवर्स में वो 1 रूम कंप्लीट करती है और 1 आवर में वो 1/2 कंप्लीट करती है. तो हम 1 रूम को डिवाइड कर देंगे 1/2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से. ठीक है, 1 मल्टीप्लाई. अब यहाँ पे डिवीजन को जब हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये अमाउंट चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि 1 आवर में वो 1/2 जो है वो कंप्लीट करती है और 1 आवर जो है उसमें कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स होते हैं. तो सबसे पहले हम 1 जो रूम है 1 रूम वो कितने टाइम में क्लीन करेगी, तो हम करेंगे 1 को डिवाइड कर देंगे 1/2 से. ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई हम कर देंगे 60 से. यहाँ पे अमाउंट साइन भी चेंज हुआ, अमाउंट भी चेंज हुई, मल्टीप्लाई 60. तो आपको पता है कोई जिसका कोई डिनोमिनेटर ना हो उसका डिनोमिनेटर हम खुद से लगा लेते हैं और नीचे तो फिर 1 है, इसलिए 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 120 मिनट्स. ठीक है, वो आपने ऊपर भी सबसे पहले भी ये देखा था. नाइमा टेक्स 2 आवर्स टू क्लीन इज इक्वल 1 रूम, यानी 1 रूम को वो कितने टाइम में क्लीन करती है 2 आवर्स में कंप्लीट करती है. ठीक है, तो अब हमने इस 2 को जो है ना वो मिनट्स में कन्वर्ट किया है यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे जब 1 डिवाइडेड बाई 1/2 मल्टीप्लाई 60 कर दिया है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने उसका ये फाइंड आउट करना है कि वो 1 रूम कितने मिनट्स में कंप्लीट करती है. तो ठीक है, ये हमारे पास आ गया 120 मिनट्स. अब शी क्लीन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रूम इन. अब जो रिमेनिंग पार्ट हमारे पास रह गया है वो यानी जो 7/20 रह गया वो कितने टाइम में वो अकेली जो है वो क्लीन करेगी. तो हम क्या करेंगे 7/20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 120 मिनट्स से. ये जो 120 मिनट्स हमारे पास आए थे कि एक रूम को वो 120 मिनट्स में साफ़ करती है, तो रिमेनिंग पार्ट जो होगा 7/20 उसको वो कितने टाइम में क्लीन करेगी. तो जो रिमेनिंग पार्ट था वो है हमारे पास 7/20, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, पूरे रूम को साफ़ करने के लिए जितना वो टाइम लेती है 120 मिनट्स, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 0 के साथ कैंसिल हो जाएगी. ठीक है, 2 1s are 2, 2 6s are 12. ठीक है, हमारे पास ऊपर आ गया 7 मल्टीप्लाई बाई 6. तो ये हमारे पास आ गया 7 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल 7 6 are 42 मिनट्स. यानी अगर वो एक रूम को 120 मिनट्स में क्लीन करती है तो 7/20 जो रूम का पार्ट है उसको वो 42 मिनट्स में क्लीन करेगी. Now we will solve question number 11. The question is, 2 inlet pipes can fill a tank in 3 hours and 4 hours respectively. यानी दोनों जो इनलेट पाइप्स हैं उनमें से एक पाइप जो है वो 3 आवर्स में एक टैंक को कंप्लीट करता है, फिल करता है, और दूसरा जो पाइप है वो 4 आवर्स में एक टैंक को फिल करता है. हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक इफ बोथ पाइप्स आर ओपन एट द सेम टाइम. अगर दोनों पाइप्स को इकट्ठा ओपन कर दिया जाता है तो फिर वो एक टैंक को कितने टाइम में फिल करेंगे.
सोल्यूशन इज फर्स्ट इनलेट पाइप फिल अ टैंक इन इज इक्वल 3 आवर्स। पहला जो इनलेट पाइप है वो एक टैंक को 3 आवर्स में कंप्लीट करता है। सेकंड इनलेट पाइप फिल अ टैंक इन 4 आवर्स, और दूसरा जो पाइप है वो एक टैंक को 4 आवर्स में फिल करता है। अब हमने फाइंड आउट करना है कि 1 आवर में वो अलग अलग कितना टैंक का पार्ट जो है वो फिल करते हैं। फर्स्ट पाइप फिल द टैंक इन 1 आवर इज इक्वल 1/3। सेकेंड पाइप फिल द टैंक इन 1 आवर इज इक्वल 1/4। बोथ द पाइप्स फिल द टैंक इन 1 आवर। अब दोनों पाइप जो हैं वो 1 आवर में कितना टैंक का पार्ट फिल करते हैं। 1/3 प्लस 1/4, एलसीएम ले लेंगे। 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 प्लस 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 4 एंड 3 7/12 ऑफ द टैंक। यानी दोनों पाइप्स मिल के 1 आवर में टैंक का कितना पार्ट फिल करते हैं, 7/12 ऑफ द टैंक। बोथ पाइप्स विल फिल 1 टैंक इन, यानी दोनों पाइप्स जो हैं वो इकट्ठे एक साथ अगर ओपन कर दिए जाते हैं तो फिर वो एक टैंक को कितनी देर में फिल करेंगे। तो अब 1 टैंक है ना, तो 1 को डिवाइड कर देंगे, वो वाला पार्ट जो उन्होंने 1 आवर में फिल किया था उसके साथ हम 1 टैंक को डिवाइड कर देंगे। 1 डिवाइडेड 7/12। इधर हम साइन चेंज कर देंगे मल्टीप्लिकेशन, और ये वाली साइंस भी अमाउंट्स भी चेंज हो जाएंगे। 1 मल्टीप्लाई 12/7, 12 1 ज़ा 12, 12/7। नाउ वी विल डिवाइड 12/7, 7 1 ज़ा 7, 12 में से 7 माइनस करें 5, यहाँ पे 0 हमने लगा लिया ऊपर पॉइंट। 7 7 ज़ा 49, 10 7 1 ज़ा 7, 3 बच गया। अब हमारे पास 1.71 आवर्स टाइम आ गया, यानी अलग अलग अगर वो पाइप को फिल करते हैं तो एक 3 आवर्स में कंप्लीट करता है, एक 4 में कंप्लीट करता है, और दोनों पाइप्स मिल के 1 आवर में 7/12 ऑफ द टैंक जो है वो फिल करते हैं। अगर दोनों पाइप्स को हम एक साथ ओपन कर देते हैं तो वो उसको कितने टाइम में करेंगे, 1.71 आवर्स में फिल कर देंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। अ स्विमिंग पूल हैज़ 6 इनलेट पाइप्स। ईच पाइप कैन इंडिविजुअली फिल अप द पूल इन 5 आवर्स। यानी हर पाइप जो है, टोटल पाइप्स हैं 6, और हर पाइप जो है वो एक पूल को फिल करता है 5 आवर्स में। देयर आर 2 आउटलेट पाइप्स विच कैन एम्प्टी द पूल इन 10 आवर्स। इसके अलावा 2 जो है वो आउटलेट पाइप्स हैं जो 10 आवर्स में जो पूल है उसको एम्प्टी कर देते हैं, वर्किंग इंडिविजुअली, अलग अलग काम करके। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द पूल इफ़ ऑल द पाइप्स आर ओपन सिमिल्टेनियसली। यानी कि कितना टाइम लगेगा तमाम पाइप्स को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो फिर वो कितना टाइम लेंगे। अ पाइप कैन फिल द पूल इन 5 आवर्स इज इक्वल 1 पूल। यानी एक पाइप जो है 5 आवर्स में कितने पूल फिल करता है, 1 पूल। अ पाइप कैन फिल द पूल इन 1 आवर, और 1 आवर में वो पूल का कितना पार्ट फिल करेगा, 1/5 ऑफ द पूल। 6 पाइप्स फिल अ पूल इन 1 आवर। अब जो 6 पाइप्स हैं वो 1 आवर में पूल का कितना पार्ट जो है वो फिल करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1/5 जो है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6/5 ऑफ पूल। यानी 6 पाइप्स जो हैं वो कितने टाइम 1 आवर में पूल का कितना पार्ट जो है वो फिल करेंगे, 6/5 ऑफ द पूल। अब आगे 1 आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी अ पूल इन इज इक्वल 10 आवर्स। यानी एक आउटलेट पाइप जो है वो पूल को एम्प्टी कर सकता है कितनी देर में, 10 आवर्स में। इन 1 आवर इट कैन एम्प्टी द पूल। 1 घंटे में वो पूल का कितना पार्ट एम्प्टी करेगा, 1/10 ऑफ द पूल। 2 आउटलेट पाइप्स कैन एम्प्टी पूल इन 1 आवर। यानी कि 2 जो आउटलेट पाइप्स हैं वो 1 आवर में पूल का कितना पार्ट एम्प्टी करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 इज इक्वल 1/5 ऑफ द पूल। ठीक है, यानी अगर वो एक पाइप जो है वो 10 आवर्स में एक पूल को एम्प्टी करता है तो 2 पाइप्स जो हैं वो 1 आवर में कितना पार्ट जो है वो एम्प्टी करेंगे। तो हमारे पास इंडिविजुअली उनका जो टाइम था वो 10 आवर्स था, तो हम
टू पाइप्स का हमने फाइंड आउट करना है, तो 2 को हम डिवाइड कर देंगे 10 के साथ, तो वो हमारे पास आ जाएगा आंसर 1/5 ऑफ द पूल। अब है कि इन 1 आवर में वो कितना जो है ना वो पूल का पार्ट जो है वो फिल करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास पहले आया था कि 6 पाइप्स जो हैं वो एक पूल को 1 आवर में फिल करते हैं, 6/5 ऑफ द पूल। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, टोटल जो था ना वो 6 पाइप्स जो फिल करते हैं, 6/5 में से हम माइनस किसको कर देंगे, ये वाला 1/5। ठीक है, अब हम एलसीएम ले लेंगे, हमारे पास 5 आ जाएगा। 5 को 5 से डिवाइड करें तो 1 आएगा, 1 6 ज़र 6 माइनस 5 1 ज़र 5 1 1 ज़र 1, 6 में से -1 करें तो हमारे पास आ जाएगा 5/5। 5 और 5 कैंसिल आ गया और हमारे पास आ गया 1 पूल कैन बी फिल्ड। ठीक है, व्हेन ऑल द पाइप्स विल बी ओपनड 1 आवर विल बी रिक्वायर्ड टू फिल द पूल। यानी कि जब हम लोग तमाम पाइप्स को एक साथ ओपन कर देंगे तो उसको एम्प्टी करने में हमें कितना वक्त चाहिए होगा, 1 आवर चाहिएगा। ठीक है, 1 आवर में 1 पूल कैन बी फिल्ड। अच्छा, यहाँ पे देखें इंडिविजुअली जो है ना पाइप्स जब वो पूल को फिल करते हैं तो वो ज़्यादा टाइम लेते हैं। ठीक है, और अगर एक साथ उनको खोल दिया जाता है तो वो 1 आवर लेंगे उस पूल को एम्प्टी करने में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 5 एंड 125। अब हमने क्या करना है कि 5 और 125 के बिटवीन हमने मीन प्रोपोर्शन को फाइंड आउट करना है। जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है वो हम इमेजिन कर लेते हैं, मीन प्रोपोर्शन इज इक्वल x। ठीक है, अब हमारे पास 2 नंबर्स हैं 5 एंड 125। ठीक है, तो मीन प्रोपोर्शन हमने ये होता है कि अगर हमारे पास 2 नंबर्स हैं 5 एंड 125, तो जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है वो हमारे पास है x। अब हमारे पास आ गए 3 नंबर्स 5, 125 एंड x। ठीक है, ये 3 हैं, तो हमेशा जब हमारे पास ये 3 नंबर्स आते हैं तो सेंटर वाले को हम डबल कर लेते हैं। ठीक है, 5 125 सेंटर में हमारा आ गया x, तो x को हम क्या कर लेंगे, डबल कर लेंगे। 5/x मीन प्रोपोर्शन x रेशो 125। अब देखें 5/5 इज इक्वल मीन, अब ये देखो जो रेशियो होती है उसको हम 2 डॉट्स जो है ना उससे ज़ाहिर करते हैं, और जो प्रोपोर्शन होती है उसको 4 डॉट्स के साथ। ठीक है, और हमेशा जब मीन प्रोपोर्शन हम लोगों ने मालूम करनी होती है तो उसमें हमें 4 नंबर्स की ज़रूरत होती है। 2 हमारे पास ऑलरेडी थे, और जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी होती है उसको हम सेंटर में लिखते हैं, तो हमारे पास आ जाते हैं 3 नंबर्स। लेकिन क्या है कि हम जो सेंटर वाला है उसको डबल कर देंगे तो हमारे पास 4 नंबर्स आ जाएंगे, क्योंकि प्रोपोर्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें 4 नंबर्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो जो रेशियो होती है उसको हम डिवीजन में यानी फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं, और जो प्रोपोर्शन होता है उसको हम इज इक्वल में कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें अब 5 को और x को हमने फ्रैक्शन में कर दिया, 5/x, और प्रोपोर्शन को हमने इज इक्वल में कर दिया, और x को भी हमने फ्रैक्शन में, क्योंकि ये भी रेशियो है, x रेशियो 125। अब हम क्या करेंगे कि x मल्टीप्लाई x को मल्टीप्लाई x के साथ कर देंगे। ठीक है, इज इक्वल 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 125 से। ठीक है, x मल्टीप्लाई x हो जाएगा x की 2 इज इक्वल 5 मल्टीप्लाई 125 हो जाएगा 625। अब हम क्या करेंगे, अब ये देखें जब x की पावर्स को हमने आपस में प्लस किया तो हमारे पास x की पावर 2 आ गया, और इस तरह 5 को मल्टीप्लाई 125 के साथ जब किया तो 625 आ गया। ठीक है, अब हमने इसको स्केयर को ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम स्केयर रूट ले लेंगे। ठीक है, जब हम स्केयर लेंगे तो स्केयर के साथ ठीक है ये ना ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और 625 का जब हम स्केयर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल 25। ठीक है, स्केयर रूट लेने से जो स्केयर है वो ख़त्म हो जाता है, और इस तरह हमारे पास आंसर आ गया x इज़ इक्वल 25, क्योंकि 625 का जब आप स्केयर रूट मालूम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा
25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 5 एंड 120। अब आप ये देखें, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व किया था, सेम ऐसे ही हमने क्वेश्चन नंबर 14 भी करना है। फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे भी देखें 5 एंड 125 था, यहाँ पे भी 5 एंड 125 है। यहाँ हमने मीन प्रोपोर्शन फाइंड आउट किया था, यहाँ पर हमने थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड आउट। और जब थर्ड की बात की जाती है तो इसका मतलब है कि इस थर्ड प्रोपोर्शनल को हमने थर्ड नंबर पर रख के फाइंड आउट करना है। जब मीन कहा जाता है तो वो सेंटर में आता है, जब थर्ड प्रोपोर्शनल पे आ जाता है तो इसका मतलब है उसको हमने उस नंबर को थर्ड पे रखना है। अब हमने यहाँ पे इमेजिन कर लिया कि थर्ड प्रोपोर्शन हमारे पास है x। अब आप देखें हमारे पास फर्स्ट नंबर है 5, सेकंड नंबर है 125 और थर्ड पे हमने किसको रख लिया, जो हमने फाइंड आउट करना है थर्ड प्रोपोर्शन x। आपको पहले भी मैंने बताया है कि थर्ड प्रोपोर्शन में हम इस नंबर को थर्ड नंबर पे रखते हैं और आपको पता है कि जो सेंटर वाला है उसको हम हमेशा डबल करते हैं। अब हमने फर्स्ट नंबर है हमारे पास 5, सेकंड नंबर है 125 और थर्ड है हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शन x। तो सेंटर वाले को हम डबल कर लेंगे, 125 को हम यहाँ पे डबल कर लेंगे, ठीक है। अब 5 रेशो 125 प्रोपोर्शन 125 रेशो x, ठीक है। अब क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 13 में किया था कि इन दोनों को आपस में हमने मल्टीप्लाई कर लिया था और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया था। 5 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल 125 मल्टीप्लाई 125। यहाँ पे x को हम इस साइड पे रहने देंगे, 125 मल्टीप्लाई 125। यहाँ पे ये 5 जो है ये मल्टीप्लाई का है तो इस साइड पे आके ये डिवीजन का हो जाएगा। अब इनको हम कैंसिल करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। x इज इक्वल 125 मल्टीप्लाई बाय 25। अब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाए x इज इक्वल 3125, यानी हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शन x इज इक्वल क्या आ गया है 3125। सेम इसी तरह ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हम यहाँ पे लिखेंगे mean proportion x is equal 25. I hope that you understand all the questions very well, so that now you have to practice these questions. Okay, Allah Hafiz.